बाल बचेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बाल वाटिका पर। चलो आज सुनते हैं पंचतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी, बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक छोटा सा चंचल बंदर। उसका नाम था चिक्कू। चिक्कू पेड़ की डालों पर झूलता, जामुन तोड़ तोड़ कर खाता और पक्षियों से बात करता। वह बहुत शरारती था और नदी में रहता था एक बड़ा सा मगरमच्छ। दोनों में दोस्ती कैसे शुरू हुई और लालच ने दोस्ती को कैसे तोड़ दिया, ये कहानी है चतुराई की, धैर्य की और लालच के खतरे की। चिक्कू अकेला रहता था, लेकिन वह कभी उदास नहीं होता था। पेड़ उसे छाया देता, फल देता और बारिश से बचाता। चिक्कू बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आने वाला था। एक दिन नदी से एक बड़ा मगरमच्छ निकला। उसका नाम था काला। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। चीकू पेड़ पर से सब कुछ देख रहा था और वह काला से बोलता है, तुम कौन हो? इतने बड़े हो और इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैं काला मगरमच्छ हूँ। इसी नदी में रहता हूँ। आज मुझे सुबह से कुछ नहीं मिला खाने को। मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे मीठे जामुन हैं, लो खाओ। आह, क्या मीठे जामुन हैं। चिक्कू, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने पहली बार इतने मीठे जामुन खाए हैं। पेट भरकर खाओ। अब से तुम मेरे दोस्त हो। रोज आना, मैं तुम्हें रोज जामुन खिलाऊंगा। इस तरह चिक्कू और काला अच्छे दोस्त बन गए। दोनों रोज मिलते, जामुन खाते और खुश रहते। दोस्ती है रंगीली, दोस्ती है प्यारी। जामुन खाएं साथ में, बातें करें सारी। चिक्कू रोज कुछ जामुन काला के घर के लिए भी दे देता था और काला रोज जामुन लेकर अपनी पत्नी कामिनी के पास जाता। काला, तुम आ गए, मुझे जामुन दो। तुम्हारी वजह से ये दिन खास है। पर कामिनी एक लालची मगरमच्छ थी। वह जामुन खाकर काला से बोलती है, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। जिस बंदर के पेट में रोज इतने मीठे फल जाते हैं, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। काला, मुझे चिक्कू का दिल चाहिए। नहीं कामिनी, चिक्कू मेरा दोस्त है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो उसका दिल ले आओ, वरना मैं कुछ खाऊंगी नहीं। काला परेशान पानी में घूमता है और सोचता है। वह अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और दिल मीठा होने की बात उसके भी दिमाग में चलने लगती है। लालच ने काला को अंधा बना दिया और उसने दोस्ती तोड़ने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन काला सुबह नदी के किनारे चिक्कू को लेने पहुंच जाता है और चालाकी से चिक्कू को बोलता है, चिक्कू भाई, आज मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार ले चलता हूँ। वाह, भाभी से मिलने का मौका। चलो। लेकिन जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो काला सोचता है कि चीकू को सच बता देना चाहिए। सुनो चिक्कू, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? चीकू के दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है और वह काला से कहता है, अरे काला, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ की डाल में छोड़ आया हूँ। अच्छा, चलो वापस ले आते हैं। हाँ, जल्दी चलो। जल्दी मुझे वापस ले चलो। दिल तो ले आओ और तभी तो भाभी को दे पाऊंगा।
ठीक है, पकड़ो मजबूती जैसे ही चीकू नदी किनारे पहुंचता है वो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और काला से कहता है, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल के बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है? तूने दोस्ती का फायदा उठाना चाहा। अब आज से हमारी दोस्ती खत्म। जा। मुझे माफ कर दो चिक्कू। काला शर्म से सिर झुकाकर पानी में चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? संकट के समय कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लो। लालच बुरी चीज है, ये दोस्ती भी तोड़ देती है। और सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।